उत्तर प्रदेश की सरकार अब इस उपचुनाव को लेकर तैयार है और अब वो कुंदरकी जैसी सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार उसी सीट पर सूत्रों की माने तो किसी मुस्लिम चेहरे को उपचुनाव में विधानसभा का टिकट दे सकती है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस उपचुनाव में किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर अपना दांव लगाती है। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक रामपुर के यूसुफ अली हैं जो चमरोवा विधानसभा से विधायक रहे हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या मुस्लिम चेहरे पर अब दांव लगा सकती है? कुंदरकी विधानसभा जो है हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि वहां से अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जीते हैं। तो क्या इस बार बीजेपी दांव खेलकर मुस्लिम चेहरे को टिकट देकर ये सीट अपने पाले में डाल सकती है? इस पर हमने चर्चा की पूर्व विधायक यूसुफ अली से। उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुन लीजिए। कुंदरकी विधानसभा से मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का मन बना रही, तो उसमें आपका नाम भी चल रहा है, चर्चाओं में, क्या कहें? ये तो हमारी पार्टी का फैसला है। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो फैसला लेंगे। अगर मुस्लिम समाज को लड़ाने का विचार पार्टी करती है तो मुस्लिम समाज से जाहिर बात है, अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करेगी और पार्टी चाहेगी कि आप चुनाव लड़ो तो पार्टी के निर्देशानुसार चुनाव में लड़ूंगा और पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत भी दिलाऊंगा मैं। और पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर जनाधार भी मंडल मुरादाबाद में बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर पार्टी कहती है चुनाव और किसी को लड़ाना है, पार्टी जिसे टिकट देगी उसे भी चुनाव लड़ाया जाएगा, पूरी ताकत से लड़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जितनी हमसे मेहनत हो सकती है हम कुंदरकी विधानसभा में करेंगे और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी विधानसभा में, किसी भी उपचुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो इस बार क्या अगर टिकट देकर क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में अपनी जगह बना सकती है? ऐसा नहीं है। अभी भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, केरल में भी एक सीट मुसलमान को टिकट दिया था भारतीय जनता। यूपी में तो नहीं दी गई ना? यूपी में तो नहीं दी गई। यूपी में भी ये तो पार्टी का फैसला है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जब चाहे, अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए तो यूपी में अच्छे खासे टिकट जो है मुस्लिम समाज के लोगों को दिए, कुछ लोग चुनाव जीते भी हैं। पार्टी का फैसला है, पार्टी जो सोचती है अपने हित में सोचती है। पार्टी का जो हित का फैसला होगा उसमें सबको मानना होगा। और लगता है कि कुंदरकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज का वोट है। हो सकता है पार्टी फैसला ले। अगर पार्टी फैसला लेती है तो इस फैसले का एक स्वागत योग्य फैसला होगा और एक ऐतिहासिक माहौल इस क्षेत्र में बनेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा और यहाँ से एक अच्छा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा अगर पार्टी फैसला लेती है। वैसे पार्टी जो फैसला लेगी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्देशानुसार। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देकर कुंदरकी से चुनाव लड़ाती है, उपचुनाव, तो क्या लगता है आप किससे मुकाबला मानेंगे? या तो फिर कोई मुकाबला नहीं होगा। अगर हमें टिकट पार्टी दे देती है तो मैं समझता हूँ कुंदरकी विधानसभा में एक तरफा चुनाव होगा और वहाँ से बड़े पैमाने पर हमारी पार्टी चुनाव लीड करेगी, जीतेगी। अब इंडिया गठबंधन को किस रूप में देखेंगे पूरा? इंडिया गठबंधन का वहाँ कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा माहौल बना रखा है, पार्टी हमारी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी, ऐसा नहीं है मुसलमान को लड़ाएगी, अगर हिंदू समाज को भी लड़ाएगी तो हम लोग वहाँ जीतेंगे चुनाव। बहुत अच्छी फाइट होगी और पार्टी इस बार चुनाव जरूर कुंदरकी विधानसभा से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और योगी जी के, मोदी जी के, अमित शाह जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम इस बार कुंदरकी विधानसभा से जरूर लहराएगा। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?